हेलो दोस्तों, मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है उत्तर प्रदेश जनरल स्टडी की। ये सीरीज बहुविकल्प प्रश्नों की एक सीरीज है क्योंकि परीक्षा में जनरली बहुविकल्प प्रश्न ही पूछे जाते हैं। और ये सीरीज का पार्ट 6 है। और इस पार्ट 6 में हम उत्तर प्रदेश की मिट्टी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे जिस प्रकार से पिछली वीडियोज़ में है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न नंबर 88 से। सीरीज का प्रश्न नंबर 88 प्रश्न है, लाल, परवा, मार, राकर तथा भोंटा कहाँ की मृदाएं हैं। ये इन्होंने पूछा है कि किस जगह की मृदाएं हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, ऑप्शन बी है पूर्वांचल, ऑप्शन सी है दक्षिणी इलाहाबाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये बताना है लाल, परवा, मार, राकर तथा भोंटा ये कहाँ की मृदाएं हैं। दोस्तों जनरली ये लाल मिट्टी के अलावा तो ये जो नाम है ये सभी कॉमन नेम है। तो ये कहाँ की मृदाएं हैं, इसका सही आंसर है ए बुंदेलखंड। तो दोस्तों ये बुंदेलखंड के पठारी भागों में मिलने वाली मृदाएं हैं, मिट्टी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 89 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कथन देख लेते हैं। पहला कथन आता है, प्रवा मृदा को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, इस मृदा में ज्वार, खरीफ और चना रबी की फसल उगाई जाती है। ये दो प्रश्न इन्होंने दिए हैं और इसके साथ इन्होंने हमें कूट दिया है, यानी कि हमें इन दो कथनों में से सही आंसर निकालना है। तो इन्होंने इसमें कहा है कि क्या केवल एक कथन सही है, पहला कथन सही है। बी ऑप्शन इन्होंने दिया है कि क्या केवल दो कथन सही है। सी इन्होंने दिया है कि एक और दो दोनों सही हैं, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये बताना है कि एक और दो स्टेटमेंट के लिए कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, ये दोनों ही कथन सही हैं। यानी परवा मृदा को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है। देखिए जनरल लैंग्वेज होती है स्थानीय भाषा, तो उसमें परवा को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है। जैसे पश्चिमी जो हवाएं चलती हैं उसे पछवा हवा कहा जाता है, इसी तरह से परवा जो मिट्टी है उसे पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है। और इस मृदा में ज्वार, खरीफ और चना की खेती की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस सीरीज का 90वां प्रश्न है। 90 प्रश्न है, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहां नदियों के बाद का जल नहीं पहुंच पाता है, वहां की मृदा को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों इन्होंने ये प्रश्न बहुत अच्छा दिया है कि गंगा यमुना का मैदान का वह क्षेत्र जहां पर नदियों का जल नहीं पहुंच पाता, यानी जनरली वो क्षेत्र ऐसा होता है कि नदियां तो है लेकिन वो सूखा रह जाता है, तो उस मृदा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए है जलोढ़ मृदा, बी है बांगर मृदा, सी है भूर मृदा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है जलोढ़, बांगर, भूर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी भूर मृदा। तो उसे भूर की मिट्टी कहा जाता है और उस एरिया को भूर का एरिया कहा जाता है। ये एरिया ऐसा होता है जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, नदी होने के बाद वहाँ पानी की कमी हो जाती है, सूखा एरिया होता है। चलते हैं आगे अपने 91वें प्रश्न की ओर। 91वां प्रश्न है, जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता पाई जाती है। जलोढ़ मृदा दोस्तों बता देता हूँ आपको, जलोढ़ मृदा वो होती है जो नदियाँ पहाड़ों से उतरते हुए अपने साथ बहा कर लाती हैं और इकट्ठा कर देती हैं किनारों पर। तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें किस रसायन की प्रचुरता रहती है। ऑप्शन देख लेते हैं चारों। ए ऑप्शन है पोटाश एवं चूना, बी है मैग्नीज एवं सल्फर, सी है फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये बताना है कि जलोढ़ मृदा में किस प्रकार के रसायन की अधिकता पाई जाती है, प्रचुरता पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए पोटाश एवं चूना। तो जो जलोढ़ मृदा है उसमें पोटाश यानी पोटेशियम की भी आपको अमाउंट मिल जाती है और चूना यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की भी आपको अमाउंट मिल जाती है। इसमें मैग्नीज एंड सल्फर नहीं होता और फास्फोरस एवं नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होता, तो इसमें होता है पोटाश एवं चूना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 92वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो हम पहले कथन देख लेते हैं। कथन देख लेते हैं हम सभी। तो देखिए चार कथन इन्होंने दिए भी हैं ऑप्शन के ही तौर पे। लाल मृदा का निर्माण शैलों के टूटने से हुआ है। बी ऑप्शन इन्होंने दिया है उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन अधिक होता है। सी दिया है भाबर क्षेत्र की मृदा कंकरीली पथरीली होती है और उपरोक्त में से कोई नहीं, या इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक कथन असत्य है, सही नहीं है।
तो दोस्तों इसके बारे में आपको बता दूं, सबसे पहले ऑप्शन सी देख लीजिए, भाभर क्षेत्र। ये भाभर क्षेत्र के बारे में हमने जो वीडियो पिछली वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि ये जो मृदा होती है ये कंकरीली और पथरीली होती है, तो ये कथन तो सही है। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन अधिक होता है, ये भी बहुत सही है क्योंकि हमारे यहाँ की नदियों के तट बहुत अच्छे नहीं है, मिट्टी का एरिया है और पत्थर उधर कम होते हैं, इसलिए जलीय अपरदन भी अधिक होता है। सी ए का ऑप्शन देखते हैं, लाल मृदा का निर्माण शैलों के टूटने से हुआ है, ये बिल्कुल सही है, जो लाल मृदा बनी है वो शैलों के टूटने से ही बनी है। तो इसमें ये तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई कथन भी असत्य नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न 93 क्वेश्चंस की ओर। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? अब हमें सही कथन बताने हैं। इनके कथन देख लेते हैं पहले। पहला कथन है राकड़ या राकड़ मृदा। देखिए ये भी स्थानीय नाम है, जैसे राकड़ होता है तो उसको राकड़ बोलते हैं। राकड़ मृदा लाल हरे रंग की दानेदार मृदा है, लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है जो सामान्यतः ढालों पर पाई जाती है। तो इन्होंने कहा है पहला स्टेटमेंट कि जो राकड़ है वो लाल और भूरे रंग की दानेदार मृदा है जो सामान्यतः ढालों पर पाई जाती है, और इस मृदा में तिल, खरीफ और चने की खेती की जाती है। तो हमें ये इसमें से बताना है। इसके लिए कूट देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया है। कूट के 4 ऑप्शन है, पहले में केवल 1, बी ऑप्शन में केवल 2, सी ऑप्शन में 1 व 2 दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका आंसर है सी, 1 व 2 दोनों, यानी ये दोनों कथन सही हैं। जो राकड़ मृदा होती है वो लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है तथा इसमें तिल और चने यानी रबी की खेती की जाती है। तिल की जो खेती होती है वो खरीफ की फसल है और चना जो है रबी की फसल है, तो इसकी खेती की जाती है। तो हम राकड़ मृदा के बारे में दोस्तों एक शॉर्ट नोट के तौर पे लिख भी सकते हैं, आप इन्हें शॉर्ट नोट बना लीजिए कि ये कैसी होती है। भाई ये लाल भूरे रंग की होती है। दूसरा हम पॉइंट लिख सकते हैं इसमें दानेदार होती है, यानी कि भुरभुरी मिट्टी है। और उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि इसमें खेती किस चीज़ की होती है, तो हम ये लिख सकते हैं इसमें खेती या इसमें जो फसल उगाई जाती है वो है तिल की फसल जो कि एक खरीफ क्रॉप है, और इसमें चने की भी खेती की जाती है जो कि रबी क्रॉप है। तो दोस्तों इस तरह से आप एक शॉर्ट नोट भी अपने पास लिखकर बना सकते हैं ताकि आपका एमसीक्यू लॉन्ग टर्म्स तक याद रहे। चलते हैं 94th क्वेश्चन की ओर। किस मृदा में 60% सिलिकेट, 50% लोहा, 15% लोहा एंड 25% एल्यूमिनियम पाया जाता है? तो हमें ये बताना है कि किस मिट्टी में 60% सिलिकेट SiO2 और 15% लोहा Fe एंड 25% एल्यूमिनियम Al यानी कि 25% पाया जाता है, तो ये बताना है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। पहले 2 ऑप्शन आए हैं मार या लाल मिट्टी, और दूसरी 2 ऑप्शन है परवा और भोंटा मिट्टी। तो पहले एक बार ऑप्शन पढ़ के बता देता हूँ। ए है मार या फिर मार मृदा, बी है परवा मृदा, सी है लाल मृदा और डी है भोंटा मृदा। तो इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी मिट्टी में 60% सिलिकेट, 15% लोहा और 25% एल्यूमिनियम पाया जाता है। ये इन्होंने एक तरह से इसका कंपोजिशन दे दिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, मार या फिर मार मृदा में इस तरह का कंपोजिशन पाया जाता है। तो हम दोस्तों इसका कंपोजिशन लिख लेते हैं कि मार या फिर मार मृदा जो पाई जाती है उसमें होता है 60% सिलिकेट, 15% लोहा आयरन एंड 25% एल्यूमिनियम। तो ये दोस्तों इसका कंपोजिशन हो गया। अब बात करते हैं अगर इस तरह से एक क्वेश्चन बन जाए कि क्या मार या मार मृदा में जिंक पाया जाता है, तो दोस्तों जिंक के लिए इसका कंपोजिशन बचा ही नहीं है, पूरा 100% हो गया, तो इसमें जिंक नहीं पाया जाता। या अगर आ जाए सल्फर या फास्फोरस या पोटाश पाया जाता है तो वो भी नहीं पाया जाता। तो जो मार मृदा है उसमें 60% सिलिकेट है, 15% लोहा और 25% एल्यूमिनियम। दोस्तों ये सीरीज जो चल रही है ये बिल्कुल नए प्रश्नों की सीरीज है। ये प्रश्न बिल्कुल अपकमिंग एग्जाम में आपके आ सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न मैंने वो प्रश्न निकाले हैं जो पिछले कभी एग्जाम में नहीं पूछे गए। जो कभी एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी भी सीरीज होती है, वो हमारे चैनल पे अपलोड है, लेकिन ये प्रश्न बिल्कुल नए हैं। चलते हैं आगे 95 क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन से कथन सही हैं या है, तो देख लेते हैं हम इनके कथन। तो इन्होंने जो कथन दिए हैं वो है प्रदेश में वायु द्वारा मृदा अपरदन गर्मी के महीनों में अधिक होता है। दूसरा कथन दिया है उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, इटावा आदि जिले इससे ज़्यादा प्रभावित हैं। 2 कथन इन्होंने दिए कि वायु द्वारा
जो मिट्टी का कटान होता है, अपरदन होता है, वो गर्मी के महीनों में अधिक होता है। एक तो हमें इस पे विचार करना है। तो देख सकते हैं कि गर्मी में जो हवा होती है वो सूखी होती है, तो हो सकता है मिट्टी का अपरदन ज़्यादा होता हो। और इन्होंने फिर ये कहा है कि इस चीज़ से आगरा, मथुरा और इटावा के जो ज़िले हैं, ये 3 ज़िले जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसके साथ कोट देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। कोट में है केवल 1, केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है सी, 1 व 2 दोनों। देखिए उत्तर प्रदेश में जो वायु होती है गर्मी के महीनों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, शुष्क हो जाती है, तो मिट्टी भी सूख जाती है, जिसके कारण मृदा अपरदन होना या मिट्टी का कटाव होना बहुत आसान है। यानी उड़ करके मिट्टी कहीं और चली जाएगी तो वो मृदा अपरदन में आ जाता है। और इससे आगरा, मथुरा और इटावा जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित है, तो ये भी हमारा सही हो जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, 1 व 2 दोनों ही ये कथन सही है। चलते हैं 96 क्वेश्चन की ओर। किस मृदा को स्थानीय भाषा में करेल या कपास की मृदा कहा जाता है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आया है भूर मृदा, बी ऑप्शन है काली मृदा, सी ऑप्शन है लाल मृदा और डी ऑप्शन है पड़वा मृदा या पड़वा भी इसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं कि कौन सी मृदा को स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में करेल या कपास की मृदा भी कहा जाता है, कपास मिट्टी भी कहा जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है बी, काली मिट्टी। तो जो काली मिट्टी होती है उसी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। यानी जो कपास की खेती की जाती है दोस्तों, आप ये याद रखिएगा, वो की जाती है काली मिट्टी में। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। इस तरह से क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे और इस तरह से शॉर्ट नोट भी आप तैयार कर सकते हैं ताकि ये आपको फॉरएवर याद रहे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 97वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो हमें ये बताना है कि अब उत्तर प्रदेश का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी है। ऑप्शन देख लेते हैं चारों। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है ए, जलोढ़ मिट्टी, बी है लाल मिट्टी, सी है लेटरलाइट और डी है रेगुन मिट्टी। तो इसमें हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी है अधिकतर मैदानी क्षेत्र की है और वो नदियों द्वारा लाई गई है, जो मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 98 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में काबर तथा मार निम्न में से किस प्रकार की मिट्टियों के स्थानीय नाम है? काबर और मार या मार मिट्टी कौन से प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम है? 4 ऑप्शन हमारे पास है। ए, काली मिट्टी, बी, लाल मिट्टी, सी, जलोढ़ मिट्टी या डी, तराई मिट्टी। तो हमें ये बताना है कि काबर या मार किस प्रकार की मिट्टी को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, काली मिट्टी। तो ये काली मिट्टी के स्थानीय नाम है, काबर कह देते हैं काली मिट्टी को या फिर मार कह देते हैं। और अभी अभी हमने पढ़ा कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। और हमें यह भी पता लग गया अब इसके स्थानीय नाम काबर, मार या मार के नाम से यह जानी जाती है। चलते हैं दोस्तों 99वें प्रश्न की ओर। सीरीज में, उत्तर प्रदेश की सीरीज में दोस्तों हमारा 99वां प्रश्न है, लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? यानी ये पूछना चाह रहे हैं कि लाल मिट्टी का एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास 4 आ गए हैं, कानपुर या फर्रुखाबाद, लखनऊ रायबरेली, इलाहाबाद प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर सोनभद्र। तो कौन से एरिया में लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारे पास डी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का जो एरिया है दोस्तों उसमें पाई जाती है लाल मिट्टी। चलते हैं यहाँ आगे। 100 क्वेश्चन हमारा हो चुका है दोस्तों इस सीरीज का 100वां प्रश्न। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस सीरीज में, उत्तर प्रदेश की इस सीरीज में 100 भव्य विकल्प प्रश्न हम पूरे कर चुके हैं। और देखते हैं इस क्वेश्चन को, राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो देखिए अभी अभी हमने देखा था कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कौन से एरिया में सर्वाधिक पाई जाती है, वो है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का एरिया। अब क्वेश्चन आया है राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन बी आया है पर्वतीय या पठारी ढालों पर, ऑप्शन सी है बकेलखंड में और ऑप्शन डी है नदियों के किनारों पर। तो हमें ये बताना है कि ये राकड़ मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी,
पर्वतीय या पठारी ढालों पर। तो पर्वतीय या पठारी ढालों पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि राकड़ मिट्टी का जो एरिया होगा जनरली वो पर्वतीय हिमाचल के शिवालिक रेंज का होगा, या फिर जो बुंदेलखंड के पठारी इलाके हैं उनकी जो ढलान है उन पर ये मिट्टी पाई जाएगी। इस मिट्टी को राकड़ मिट्टी कहते हैं। चलते हैं आगे दोस्तों 101वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के अपक्षयन या अपरदन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मिट्टी के अपरदन का मुख्य कारण हमें यहाँ पे बताना है। चारों ऑप्शन देख लेते हैं। ए है रेगिस्तानी क्षेत्र में वायु द्वारा, बी ऑप्शन है तराई क्षेत्र में जल प्लावन द्वारा यानी जल के द्वारा कटान, सी है वनस्पति क्षेत्र में कटाई द्वारा, और डी है उपरोक्त सभी। तो हमें यह बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी का कटान होता है, मिट्टी का अपक्षयन होता है या अपरदन होता है, वो सबसे ज़्यादा किसके कारण होता है? तो चार ऑप्शन है रेगिस्तानी क्षेत्र में वायु द्वारा, बी है तराई क्षेत्र में जल प्लावन द्वारा, और सी है वनस्पति क्षेत्र में कटाई द्वारा, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण मिट्टी के अपक्षयन के हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र से जो वायु आती है वो गर्म होती है जिसके कारण मिट्टी उड़ जाती है। तराई क्षेत्र में जल भर जाता है उसके कारण भी वो मिट्टी बेकार हो जाती है, उस खेती करने लायक नहीं रहती। वनस्पति क्षेत्र जो भी जंगल का एरिया होता है अगर उसमें कटाई करते हैं तो जड़ें जो है मिट्टी को बांध नहीं पाती और मिट्टी का कटान ईजिली हो जाता है। तो ये तीनों कारण जो है वो मिट्टी के अपक्षयन के मुख्य कारण हैं। चलते हैं 102वें प्रश्न की ओर। यह है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? अब हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। चारों ऑप्शन हमारे पास हैं। ए कंटेली झाड़ियाँ, बी है चीड़ के वन, सी है शुष्क पर्णपाती वन, और डी है सवाना प्रकार की लंबी घास। तो हमें ये बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र होता है, हिमालय शिवालिक रेंज से नीचे का जो एरिया आ जाता है तराई का एरिया, तो इसमें किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी शुष्क पर्णपाती वन। ये है शुष्क पर्णपाती वन जो तराई क्षेत्र में मिलते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिट्टी और जो मिट्टी से संबंधित प्रश्न थे उत्तर प्रदेश की वो हो चुके हैं, और ये वीडियो का ये सीरीज का पार्ट 6 था जो हमने कवर किया है। दोस्तों अगली वीडियो में हम पार्ट 7 पर चर्चा करेंगे जिसमें हम वन संपदा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। अब बात आती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो लगातार मिलते रहें, लाइक कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।